पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वहां पर ममता बनर्जी पर सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विधायकों से लेकर सांसदों तक सभी बागी होते हुए नजर आ रहे हैं और ये इसकी वजह क्या है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और फिलहाल क्या चल रहा है टीएमसी में, ममता बनर्जी का भविष्य क्या रहने वाला है। वेद है हमारे साथ। वेद, टीएमसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं भाई। पहले 20 सांसद, विधायक 64 सब बागी अपना अलग दल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। तो कभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में विलय हो सकता है, तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बीजेपी से भी हाथ मिला सकते हैं। क्या फिलहाल स्थिति नजर आ रही है? तो देखिए, पहले विधायकों ने बगावत की, वो तो उस बारे में हमने कई बार चर्चा की। अब जो है एक तीसरे 4 दिन में एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। यानी 3 राज्यसभा सांसद और 60 से अधिक विधायक और करीब 20 सांसद जो कि अब तक बागी हो चुके हैं। यानी अब 4 मई को चुनाव के नतीजे आते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी की हार होती है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि लगातार उसके बाद बीजेपी की सरकार बनती है, शुभेंदु अधिकारी कई एक्शन लेते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये पिछले 2-3 हफ्तों से ये अटकलें हैं, करीब पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा तेजी आई है इसमें। जिस तरह से उसमें टूट हो रही है, तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी 15 साल आपने राज किया और उसके बाद ये हालात, उसको वही तो सवाल है। अब ममता बनर्जी बेहद ही दबाव में है, अभिषेक बनर्जी भी दबाव में है। जो 4 मई के पहले तक बड़े बड़े बयान देती थी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, अब दबाव है। ये अपने वो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने टीएमसी को बनाया। उस दौर में भी वो बेहद काफी लोकप्रिय थी, मजबूत नेता थी, लेकिन इस समय वो काफी सियासी तौर पर काफी कमजोर हुई हैं। और उस कमजोरी का हम देख रहे हैं वेद की फायदा उठाने की कोशिश भी की जा रही है, भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके की मुलाकात सोनिया गांधी से होती है, कहा जा रहा है कि अब चाणक्य की भूमिका में वो नजर आने वाली है। कुछ ना कुछ टीएमसी को लेकर या तो बड़ा ऐलान हो सकता है। आपको लग रहा है कि पार्टी इतनी बड़ी क्षेत्रीय दल, इतना बड़ा क्षेत्रीय पार्टी क्या वाकई में कांग्रेस में विलय कर सकती है? देखिए, वो कांग्रेस से ही वो निकली हैं। वो कांग्रेस से ही निकली हैं, निकल कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 1998 में 1 जनवरी में उन्होंने टीएमसी का गठन किया। लेकिन अभी देखिए, पहले तक वो कांग्रेस पे हमले बोलती थी। कांग्रेस को स्पेस, यानी कि वो राजनीतिक जगह नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके पास जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा हिस्सा कभी न कभी कांग्रेस का ही रहा है। टूट करके आया। हाँ, टूट कर उनके पास आया है। लेकिन समस्या इसमें क्या है कि अब कांग्रेस भी चाहती है कि अगर कांग्रेस अपर हैंड में है, उसको बंगाल में गंवाने के लिए कुछ नहीं था, ना उस तरह से उसने चुनाव लड़ा, ना उस तरह से नतीजे आए उसके पक्ष में। बेहद कमजोर है। लेकिन वो लगातार राहुल गांधी से उनका टकराव रहा है, जुबानी जंग भी होती रही है। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान भी बोला था, और वो उन्होंने जिस तरह अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को उतार कर बहरामपुर सीट से हराया, उससे भी दिल्ली में कांग्रेस या जहां भी बंगाल कांग्रेस में काफी नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन अब कांग्रेस भी उसका फायदा उठाना चाहती है सियासी तौर पर, क्योंकि कांग्रेस क्यों जाए उनके साथ। तो अब जो विलय की खबरें आ रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अब लगातार दावे किए जा रहे हैं 2-3 दिनों से, तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है। लेकिन टीएमसी क्या विलय के लिए तैयार हो गई थी आसानी से? ये अभी कहना मुश्किल। विलय की खबरों के साथ ही जो बाकी अभी साथ भी हैं, जो साथ दे भी रहे हैं, ये भी हो सकता है कि भाई वो भी छटक कर कहीं और चले नहीं। अब उसमें तो अभी फिरहाद हकीम को लेकर, जो कि कोलकाता का मेयर रहे और मंत्री भी रहे ममता सरकार में, उनको बड़े बड़े करीबी में गिने जाते थे। वो बागी विधायकों के बाद भी वो अभी दिख रहे थे कि वो भी हैं इनके साथ। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो भी बागी गुट के विधायकों में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाता है कि ममता बनर्जी के साथ जो 4 मई के पहले तक थे, लेकिन उसके बाद जो टूटना जारी रहा वही है कि वो अभी चल रहा है। सब बारी बारी उनसे बिछड़ते चले जा रहे हैं, साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल अपने बिछड़ रहे हैं। हालांकि सियासत में ये कोई नई चीज नहीं है, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम वहां पर आ रहा है, यूसुफ पठान का नाम आ रहा है, और सबसे बड़ी बात वेद यहाँ पर है कि सयानी घोष जो कई बयान दे चुकी, काबा वाला उनका बयान आपने सुना, और कई तरह के उन्होंने बीजेपी पर बहुत कड़े शब्दों में जो है हमले भी बोले थे, वो तक अब वहां से टीएमसी से बागी हो गई है, टीएमसी से अलग होने का ऐलान कर चुके हैं। कल हमने देखा सुष्मिता देव अलग हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा और नेतृत्व पर सवाल उठाए कि भाई जब हमें जरूरत थी नेतृत्व हमारे साथ रहे। सयानी घोष ने कहा हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ नजर आया, हमें बिल्कुल साथ नहीं मिला, इसकी ही वजह से अब वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं बड़े सितारे। सयानी घोष को वो उन नेताओं में शामिल हैं टीएमसी के कि जिनको बहुत तेजी से तरक्की मिली है। अभिषेक बनर्जी ने कुछ ऐसे युवा महिलाओं या नेताओं को बढ़ाया जिससे टीएमसी में कई जो पुराने ममता बनर्जी के जमाने के नेता थे, जिन्होंने उनके साथ राजनीति शुरू की, जो उनके साथ जुड़े उस समय पार्टी बनाने के बाद, वो नाराज थे। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो ममता बनर्जी के साथ रहे कभी, या जो अभी अभिषेक बनर्जी के साथ थे, वो दोनों दोनों बागी हो रहे हैं, वो सांसद हो या विधायक हो।
ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक गुट का है, उसमें एक भाई ये 2 गुट था। कुछ लोग अभिषेक बनर्जी के खासम खास माने जाते थे, कुछ लोग जो थे वो मतलब ममता बनर्जी के करीबी माने जाते लेकिन थे। अभिषेक बनर्जी के साथी होने की वजह से पार्टी को अब ये खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, ये भी कहा जा रहा है। जो बागी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उसमें अभिषेक बनर्जी की भूमिका तो पहले दिन से ही आ रही है। अभी हुमायूं कबीर ने भी हाल ही में टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान उन्होंने भी कहा था कि वो उनके कई फैसलों से नाराजगी थी। बकौल हुमायूं कबीर उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने मेरी तारीफ की थी, बोला था कि नहीं तुम सही हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पार्टी छोड़ी और बोला था। इस तरह से कई नेता हैं जो अभिषेक बनर्जी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि बड़ा फैक्टर है, अभिषेक बनर्जी पर भी दबाव है। पार्टी संभाल रहे थे ममता बनर्जी, सरकार संभाल रही थी। केजरीवाल मुलाकात भी करते हैं उनसे अलग से। वही तो अपना सरकार रही और सरकार के जाते ही ये पार्टी में भी इस तरह से टूट हो रही है, जिसकी मतलब कल्पना तो शायद ममता बनर्जी ने कभी की ही नहीं होगी। मतलब इतनी पावरफुल नेता जिन्हें बोला जाता था कि एक समय बोला जाता था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के चुनौती दे सकती हैं उनको, ऐसी वजह चेहरा। एक बार ये भी याद होगा वेद कि एक बार जब विपक्ष के तौर पर चेहरा कहा जा रहा था कि किसको बनाए, किसको प्रोजेक्ट किया जाए प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो नीतीश का चेहरा था और दूसरा बड़ा चेहरा ममता का नजर आता था वहां पर। वो तो आता था, लेकिन अब तो बहुत ही वो सियासी तौर पर काफी कमजोर, मतलब जो 4 मई के पहले तो जो काफी ताकतवर महिला नेताओं में शुमार थी और जिनके जलवे थे, सियासी जलवे थे उनकी पार्टी के, अभिषेक बनर्जी के, लेकिन अब इतने दबाव में हैं। मतलब जो बुआ भतीजे हैं वो सांसद हैं, ये तो अभी किसी पद पे नहीं है वैसे, ना सांसद है ना विधायक, आने वाले दिनों में चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब देखिए किस मुद्दों पर सहमति बनती है, बिल्कुल। अभी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बातचीत तो अंदर खाने दोनों कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोई रणनीति बन रही है। बिल्कुल। और ये रणनीति आगे किस दिशा में जाती है, क्या तय करती है। बागी जो भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो क्या कदम उठाते हैं और टीएमसी का भविष्य क्या रहने वाला है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और यही देखना होगा कि क्या फैक्टर जो हैं टीएमसी के खिलाफ जाते हैं और क्या वाकई में टीएमसी और कांग्रेस एक साथ नजर आने वाली है, विलय होने वाला है। ये सब अंदर खेमे की जो खबरें हैं, इसको लेकर हम लगातार चर्चा और अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।